हो जाइए सावधान। दिल थाम कर देखिए इन मासूम चेहरों को। ये मासूम दिखने वाले गिरोह का आज होगा भंडाफोड़। गौर से देखिए इन मासूम चेहरों को। ये बना कर देंगे आपको वाइन शॉप का नकली लाइसेंस। सरकार को अब तक लगाया करोड़ों का चूना। सरकारी दस्तावेजों के जरिए फंसाते हैं लोगों को। नमस्कार, मैं संजय मेहरोलिया और आप देख रहे हैं आपका न्यूज चैनल। आज हमारे साथ हैं शिव मुद्रा के प्रतीक भंडारी साहब, जो कि शिव मुद्रा के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने मिलकर कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी की है वाइन शॉप का लाइसेंस बनाने के नाम पर। तो भंडारी साहब, आपका न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार भंडारी साहब, ये क्या मामला है, आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि आखिर किस तरह से किन लोगों को फंसाया गया है। और आपके पास कुछ लोगों ने ये अपील की है कि ये मामले का कहीं ना कहीं आप उसका उजागर करें और लोगों के और सरकार के प्रशासन के सामने आए। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को, आपके व्यूअर्स को नमस्ते कहूँगा। ये करीबन कुछ 2 साल से ये घटना चल रही है ऑल ओवर महाराष्ट्र में। कुछ लोग मिलके संगठित रीत्या इसका गैर उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ नाम आपके सामने फ्लैश करूंगा ताकि आने वाले आपके व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उनके जरिए महाराष्ट्र में जो इनके पीड़ित होने वाले, जैसे आज जो लोग तकलीफ में है, उसी तरीके से जो लोग इनके जाल में फंसने वाले हैं उन्हें बचाने का एक इस आपके चैनल के माध्यम से मदद कार्य होगा। इसमें मिहिर जोशी और अनिल विष्णु सावंत, ये इस नाम के 2 शख्स हैं जो लोगों को बताते हैं कि हम आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के बेटे हैं। और इन्होंने अपने पिता का आईएएस ऑफिसर जब वो थे उस वक्त उनके सर्विस के दौरान उनको एक वाइन शॉप का लाइसेंस मिला था जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने इन्हें इशू किया था। तो ये लाइसेंस दिखा के ये लाइसेंस सेल करना है। हमारे पिताजी ने विष्णु मायप्पा सावंत, जो लाइसेंस होल्डर का नेम है, उन्होंने हमें ये बेचने के लिए एनओसी दी है। तो इसके लिए ये लोगों से कई महाराष्ट्र भर इन्होंने, मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, विटा हो, ऐसे महाराष्ट्र के कई जिलों में जाके लोगों से मीटिंग करके इनसे कई लाखों रुपयों की ठगबाजी की हुई है। तो अब ये मसला जो है, ये कुछ लोग हमारे संस्था के पास आए हैं एक मदद की गुहार लगाने। तो मैंने जब इन सभी लोगों से बात की, सभी लोगों की इस बारे में मैंने जानकारी ली, तब लोगों ने मुझे ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बताई। वही बातें मैं आपको आज आपके चैनल के माध्यम से और लोगों को बताना चाहूँगा कि इन्होंने ये लाइसेंस दिखा के किसी के पास से 50 लाख, किसी के पास से 30 लाख, किसी के पास से 40 लाख, ऐसे कई रकमें ठगी गई हुई है। जैसे कि आपने बताया, आपकी जो शिव मुद्रा की कोई पदाधिकारी है, आपकी कोर टीम मेंबर भी है, और आपका कहना है कि इन लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए। क्या आपने उन कोमल मैडम से जानकारी ली कि सचमुच वो इनके साथ जालसाजी में शामिल हैं? ऐसी कुछ चर्चा हुई है आपकी पदाधिकारी से? मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मैंने हर वक्त उनको यही सवाल पूछा कि जो लोग हमारे पास ये मसला लेके आए हुए हैं, जिनका पैसा डूबा है, जिनके साथ ये फ्रॉड काम हुआ है, इसमें आपका नाम आ रहा है, तो इसके पीछे क्या बात है? आपका उन लोगों से कोई कांटेक्ट है? तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बताई और मुझे बार बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उसी वक्त भी उन्होंने मुझे यही चीज़ दोहराई कि मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, और मैं उन लोगों को पर्सनली जानती हूँ जिन्होंने ये स्कैम किया हुआ है। बट मैंने इनका पैसा जो उनके पास गया हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो बस उन्होंने यही चीज़ मुझे बताई हुई है। प्रतीक जी, इस सब मामले में जब आपके पास इन लोगों ने मदद मांगी और आपके पास कुछ एप्लीकेशंस दिए, एविडेंस दिए होंगे केस वगैरह के, तो वो आपके पास होंगे, तो उसको लेकर क्या आप प्रशासन के पास, जैसे पुलिस स्टेशन वगैरह में या गृह मंत्री वगैरह को या आबकारी शुल्क विभाग को, आपने ये सब के बारे में जानकारी दी? जी ज़रूर, हमने इस बारे में, जैसे ही मेरे पास ये कंप्लेंटर जो है जिनके साथ में ये ठगी हुई है, उनकी अर्जी मेरे शिव मुद्रा संस्था के पास आई, वैसे ही हमने तुरंत ही बॉम्बे सीपी
और एक्साइज डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स है, उनको मैंने ये हमारे संस्था के नाम से हमने एलिगेशन किया हुआ है कि ये जो सारी चीजें हुई है, ये जो बिग स्कैम हुआ है, जो गवर्नमेंट अधिकारियों के नाम पे उनकी जाली दस्तखत करके और गवर्नमेंट के कुछ स्टैम्प यूज करके इतनी मंत्रालय जैसे मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट के आईएएस लेवल के ऑफिसर्स है, वल्सा सिंह नायर जो एक्साइज डिपार्टमेंट की हेड है, उनके सारे नाम और उनके सिग्नेचर्स, हस्ताक्षर और स्टैम्प यूज करके ये इन्होंने ये स्कैम को पूरा अंजाम दिया हुआ है। तो हमने ये सारे जितने भी कर्तव्य दक्ष अधिकारी है इन्हें हमने इन्फॉर्म किया है, हमने अर्जी दी हुई है और मेरे पास उसकी रिसीव कॉपीज भी है कि मैंने कौन से डेट को इनको अर्जी दी हुई है। देखिए, मैं तो प्रशासन से आज एक ही आपके माध्यम से यही बात बोलूंगा कि ऐसे स्कैम जो हमें लोगों को, हमारे आज कोरोना का वक्त चल रहा है, लोग भारी मात्रा में आर्थिक व्यथाओं से पीड़ित है, उस दौर में आज अगर ऐसी एक संगठन, ऐसी एक टोली जो महाराष्ट्र में सक्रिय है, जो ऐसे घटिया कामों को अंजाम दे रही है, लोगों से पैसा लूटा जा रहा है। और इसमें सबसे पहले बात यह है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इतने बड़े आईएएस लेवल की अधिकारी वल्सा सिंह नायर जो आज उनकी पोस्ट पे वो जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट की अधिकारी है, राज्य सरकार के अधिकार जो उन्हें मिले हैं उसका सदुपयोग करके आज वो हर चीज अच्छे से कर रही है। और उस ऑफिसर का नाम अगर यूज होके, उस ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स यूज होके अगर ऐसे तरीके के कामों को अंजाम दिया जा रहा है तो ये बहुत निंदनीय बात है। प्रतीक साहब, ये तो हो गए दो लोग जो आज आपके साथ में बैठे हैं, जिन्होंने आपसे मतलब विनती की है कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए और उनकी लड़ाई के लिए आप हमारे सामने आए हैं, प्रशासन के पास भी पहुंचे हैं। क्या लगता है इसमें और भी कुछ लोगों के साथ धोखा हुआ है? जी, इसमें जैसे आज अभी आपके सामने कुछ लोग आएंगे ही, जैसे जैसे काफ़ी लोग मुंबई के बाहर के भी है, इन्होंने कुछ लोगों से अभी तो ये स्कैम और वाइन शॉप के लाइसेंस पे कई लोगों से पैसा लिया हुआ है। उसके कुछ महीनों पहले कुछ अंधश्रद्धाओं की बातें करके इन्होंने कई लोगों से, मिहिर जोशी इस लड़के ने काफ़ी लोगों से उसके लिए भी पैसा लिया हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे लोग मुंबई में आ नहीं पा रहे हैं कुछ कारणों की वजह से, जैसे जैसे लोग आएंगे तो आप उनसे जाके मिलके उनकी क्या लगता है प्रतीक साहब, कितने लोगों के साथ में इस तरह से उन लोगों ने चीट किया होगा? देखिए, अभी ऐसे तो कई लोग हैं जो हमें एक दूसरे के माध्यम से पता चल रहे हैं, कंप्लेंटर जो है उनके माध्यम से पता चल रहे हैं। पर अभी हाल ही में मेरे पास जो लोगों ने आए हुए उसमें मेरे पास कुछ करीबन 10-12 लोग तो भी है। क्या लगता है पर लाइसेंस के पीछे इन लोगों ने, या इन लोगों ने जो भी अभी दिया है पैसा या बाकी लोगों से लिया होगा, ओवरऑल मतलब कितने की ठगी इन लोगों ने की होगी? सर, मेरे पास जो रिकॉर्ड अभी आ रहा है, जो लोगों के, जो मेरे पास तकरार अर्जियां आ रही है, जो लोगों ने मुझे बताया गया है, उसका पूरा एक फिगर मैं आपको बताने जाऊं तो कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपया तो मेरे सामने आया हुआ है। धन्यवाद प्रतीक साहब। अभी मैं जानना चाहूंगा कि जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, आप भी अपने बारे में बताएं कि हमारे चैनल को और दर्शकों को कि किस तरह से आपके साथ ठगी हुई है, और डायरेक्ट आपके साथ हुई है या आपके किसी रिलेटिव के साथ हुई है, और कितने पैसे दिए गए हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम एजाज शेख है और आपका धन्यवाद जो आपकी न्यूज़ पे आपने हमारी फरियादी को बढ़ावा दिया हुआ है ताकि हम लोगों को ये चीज़ बता सके। जिस तरह हम आज बुरी हालत से जो इस तरह गुजर रहे हैं, हमने शुरुआत ऐसी हुई थी कि मेरे बड़े भाई हैं इरशाद शेख, वो टैक्सी चलाते हैं, उनके माध्यम से वो कोमल की पहचान हुई थी। उन लोगों से उनका जो रिकॉर्ड, उनका जो टैक्सी चलाना, रोज़ का भाड़ा देना, उनसे एक दूसरे से पहचान हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे भाई को ये बताया कि हमारे पास एक काम आया हुआ है। ये सब बातें 3-4 महीने होने के बाद जब उन्होंने अपने को पूरी तरह मेरे भाई को विश्वास में लिया, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमारे पास एक काम आया हुआ है और वो काम ऐसा है कि अनिल विष्णु सावंत, ये किसने बताया? कोमल दिलीप परांजपे, जिसे मेरे भाई जानते थे। उन्होंने बोला कि मैं इस बंदे को जानती हूँ, इसके पापा को जानती हूँ, ये बड़े आईएएस ऑफिसर के बेटे हैं, इनके नाम पे लाइसेंस है।
अब ये है कि ये जो लाइसेंस है वो बेच नहीं सकते क्योंकि वो बड़े पदाधिकारी हैं, तो उनको ये बेचना है। तो हमें ये बेच के, ये लाइसेंस जो है बेच के हमें अच्छी रकम मिलेगी। तो आप हमको मदद कीजिए, आप थोड़ा पैसा लगाइए जिससे हम आपको ऊपर से प्रॉफिट देंगे। तो कितने पैसे दिए आपने? हमने टोटल मिला के 38 लाख रुपए दिए। तो 38 लाख रुपए आपने सिर्फ बेटे को दे दिए या कोमल को दिए? नहीं, हमने सारी रकम जो है कोमल को दी हुई है, क्योंकि कोमल ने हमको ये बताया था कि जो अनिल नाम का लड़का है ये मेरे भाई का मतलब जानता नहीं था। मेरे भाई को कोमल पे काफ़ी विश्वास था क्योंकि उसके मम्मी पापा भी अच्छे फैमिली से है। उसके पापा से भी बात हुई थी, उनको भी मेरे भाई ने कभी टैक्सी में छोड़ा हुआ है। और कोमल की बात करते इंग्लिश बात करती है, तो ये मेरा भाई थोड़ा एजुकेटेड नहीं है, तो वो उनके झांसे में आ गया। उनको ऐसे लगा कि नहीं ये लड़की अच्छी है, भरोसा करने लायक है, कल 4 पैसे करके देगी। उन्होंने और भी कुछ काम करने के लिए उनको बताया था कि तुम्हारा ये टैक्सी के लिए हम ओला वोला का भी कराएंगे, ये वो चीज़ें बता। तो उनके आमिष में पूरी तरह फंस गए। उन्हें ऐसे लगा कि कोई अच्छी घर की लड़की है जो हमको रास्ता बता रही है, हमारा करियर अभी सेट हो जाएगा। ये चक्कर में उन्होंने ये उनके पीछे पीछे रह गए और उनके पीछे उन्होंने पैसा डाला। मुद्रा के और भी पदाधिकारी हैं, विजय पवार साहब, उनसे भी जानेंगे कि जिस तरह से बाकी पदाधिकारियों पर उंगली उठ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हुआ है सही है या आपके इस पदाधिकारी को कहीं से मतलब कोई कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर? सर, हमारा जो हेतु था शुरू से, प्रतीक जी पेंडारी भाई, इन्होंने हमको 3 साल पहले मेरे को पदाधिकारी बोल के लिया था कोर कमेटी में, मैं अभी भी हूँ। तो हमारा एक ही मकसद था, लोगों को अच्छी सुविधा देना है, न्याय देना है हमको। आज मेरे को रात को भाई का फोन आया, भाई ने बताया ऐसा ऐसा बात है, फिर मैं मिला उनसे, सब जान लिया मैंने सब। तो जो भी हमारा अधिकारी, ये जो अपना कार्यकर्ता है या कोर कमेटी का कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी भी रहे, तो उसकी गलती हम लोग माफ नहीं करेंगे, उनका पूरा अभ्यास करेंगे, उनकी गलती है क्या। लेकिन हमारा पदाधिकारी, हम लोग को बदनाम नहीं करना है। जिसने भी किया उसको हम 1 लाख की उसको कानूनी कार्रवाई होने के लिए पूरा प्रयास करके उसको पद पे रहने नहीं देंगे। जैसे कि यहाँ पे शिव मुद्रा के पदाधिकारी विजय पवार साहब भी हैं और अध्यक्ष प्रतीक साहब भी हैं। प्रतीक साहब, जिस तरह से कि आपकी पदाधिकारी के ऊपर आज इल्जाम लगाया जा रहा है, इस पर आपकी ये कोर कमेटी जो टीम है वो कोई एक्शन लेने वाली है, इस तरह का कुछ है क्या? जी जरूर। जब ऐसे हालात होते हैं, अगर हमारी शिव मुद्रा वेलफेयर ट्रस्ट, हमारी संस्था आज अगर ऑल ओवर महाराष्ट्र में लोगों के मदद कार्य में काम अग्रसर है, इसलिए ये लोगों के प्रति जानी जाती है। तो अगर हमारी पदाधिकारी हो या हमारे कार्यकर्ता हो, तो हम अगर वो कोई गलत गैर व्यवहार में शामिल हो रहा है, तो अगर पुलिस कार्रवाई में हमें प्रशासन के ऊपर तो भरोसा है ही। हमारे जो पुलिस अधिकारी जो चौकसी करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अगर उस इन्वेस्टिगेशन में अगर हमारी पदाधिकारी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें आता है, तो हम जरूर इसके ऊपर, हमारी पूरी संस्था उसके ऊपर एक्शन लेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब ये चीज मेरे पास आई, उसी वक्त एट मोमेंट मैंने ये सारी चीजें जानने के बाद, जैसे कि इरशाद भाई जिनके साथ में ये घटना घड़ी है, बाकी के लोग हैं, उनसे ये सारी चीजें जानने के बाद मैंने हमारे पदाधिकारी जो है कोमल परांज पे, उनसे भी कुछ बातें जानने की कोशिश की। तो उनसे मैंने जानने के बाद मैंने उसी दिन उनके सारे पदों के जो राइट्स होते हैं वो मैंने उनको स्टॉप करने कहे हैं। और मैंने फिलहाल जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक कोमल दिलीप परांज पे इनको हमने शिव मुद्रा संस्था के कोई भी लीगल काम की परमिशन नहीं दी हुई है। और अगर इसमें अगर कोमल दिलीप परांज पे, जैसे फिरियादियों का कहना है, अगर उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखता है, अगर चौकसी में ये सारी चीजें सामने आती है, तो हम जरूर उनको निलंबित करेंगे। एजाज जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने 38 लाख रुपीस दिए, तो क्या सिर्फ बेटे को और लाइसेंस को देखकर आप लोगों ने पैसे दे दिए, या उनके पिताजी से भी कभी मिलने की कोशिश की कि भाई ये लाइसेंस जिनके नाम पे है हमें उनसे भी मिलना चाहिए, उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि सही में वो इस लाइसेंस को बेचना चाहते हैं या नहीं? जी, आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बड़े भाई जो है वो टैक्सी ड्राइवर है, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने जो प्रेजेंट किया हुआ था उसके सामने, जैसे वो बड़े IAS ऑफिसर है, अभी नॉर्मली अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो बड़े अधिकारी से डायरेक्टली बात नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग कॉमन मैन हैं, तो इतने बड़े आदमी से मिलना बात करना पॉसिबल नहीं है।
तो वो क्या करती थी, वो ये बताती कि अनिल से उसने मेरे भाई को मिलाया था, बताया था कि ये देखो, उसने उसका सब कुछ डिटेल भी दिखाया। और अनिल के पापा के साथ वो बात करती थी फोन पे, और तभी मेरे भाई को भी उसने आश्वासन दिया कि देखो मेरे पापा से मैं बात की है, ये लाइसेंस के बारे में बेचना है करके उसने बताया, हम लोग को अप्रूवल मिला हुआ है। और उसने भी मेरे भाई को मंत्रालय में लेकर गई थी और किसी एक बंदे से बात की थी, और वो मंत्रालय का कोई ऑफिसर है या पता नहीं, पर उन्होंने ये ऐसे जान पड़ा कि हमने जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है उसमें भी हमने यही स्टेटमेंट दिया है कि एक पवार नाम का बंदा है जो मंत्रालय में काम करता है, उन्होंने एक हमको चालान दिखाया था जो था 3.5 लाख रुपए का। उन्होंने बोला था कि पहले आपको ये चालान का जो है पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे जो है ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। और वो चालान के पैसे कोमल ने खुद दिए थे अपनी तरफ से, तो भाई को और भरोसा हो गया उस चीज़ों पे। उसने ये बताया कि ये जो पैसे मैं भी डाल रही हूँ, तो अब इसमें जोड़ा, और उसने ऐसे दिखाया, मतलब पूरा इसी पिक्चर बनाई कि मेरा भाई का पूरी तरह उसके ऊपर भरोसा हो गया। कोमल ये ने काम कितने हुआ पैसे है। भरे चालान के? उस वक्त उसके 3.5 लाख रुपए उसने दिखाई थी। अच्छा, और आप लोगों ने जो 38 लाख रुपीस दिया वो वन टाइम पूरा पेमेंट किया या पार्ट पेमेंट में दिया, और किस तरह से दिया? जी, ऐसे हुआ कि ये जब बात हुई उसकी 1 महीना चला गया, फिर वो भाई को मिलती थी, भाई से बात चलती थी, भाड़ा वगैरह चलता था। फिर उसने एक दिन भाई को बोला कि देख मेरे पास पैसा खत्म होने आ गया है और काम अपना 50% के ऊपर हो गया है, अब ये चीज़ में किसी भी तरह आप मेरी हेल्प करो। तो भाई ने बोला मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरा एक छोटा SRA के घर में मैं रहता हूँ और मेरे पास टैक्सी है। तो उसने इतना जिद करी कि देख हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग को लाइफ में अच्छा खासा पैसा मिलेगा, आगे फ्यूचर बन जाएगा, ये सारी चीज़ों की उन्होंने पूरी घटना उसको बताई। तो भाई ने सोचा कि ये चीज़ों को किस तरह करें, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे एक SRA का फ्लैट था, छोटा सा घर था, 225 स्क्वायर फीट का, वो हम लोगों ने घर बेचा था। तो हम लोगों ने टप्पे टप्पे से पैसा दिया। जिस तरह से आपने इन लोगों पे आरोप लगाया, तो आपने किस तरह से मतलब पेमेंट दी थी, और पेमेंट देने के वक्त वहाँ कौन लोग अवेलेबल होते थे, किसके नाम पे आप पेमेंट दे रहे थे, जरा उसके नाम बताइए आप। जी, जैसे कि मैंने बताया कि ये मेरे भाई जो उनके साथ में जाते थे, तो हमको ये बोला जाता था उनको कि देखो अंदर पे जा रहे हो, वलसा नायर मैडम है जो वहाँ के ऑफिसर है बड़े, उनके जो PA है पवार साहब करके, उनसे मिलते थे वो और उनको पैसे देते थे। फिर जैसे विष्णु मैयप्पा सावंत जो वहाँ पे IAS अधिकारी है, उनका एक PA नाम था, उनका अरविंद करके नाम था, उनसे भी मिलाया था। और उन लोगों से मिलाने के बाद उनको सिर्फ दिखाया जाता था कि हाथ वगैरह दिखा देते थे कि हाँ हम लोग हैं, और फिर ये लोग खुद ही जाके बात करते थे और क्या पैसे की डील करते थे। कभी एक्साइज ऑफिसर के बाहर, एक शौचालय के बाहर खड़े रहते थे, बोलते थे कि अंदर पैसा नहीं दे सकते, आप एक काम करो पैकेट में डालो, वो उनका PA जो है वहाँ पर आके ले लेगा। कभी मंत्रालय के बाहर खड़े रहते थे, वो पवार साहब हो या फिर वो अरविंद साहब हो जो ये इनके PA है, वो आकर लेकर जाते थे। कभी घाटकों पर बुलाते, कभी पर्सनल जगह पे, ऐसे कर करके उन्होंने हम लोगों से पैसे लिया। और कोमल के ऊपर इतना मेरा भाई का भरोसा था कि कोमल अगर कुछ बोले तो वो घर में यानी फैमिली मेंबर जैसी बन गई थी। उसने इतना घर में सबका विश्वास, आपके परिवार में मिलने आती थी वो? जी, मेरे भाई के परिवार में। तो इतना होने के बावजूद आपको कब शक हुआ कि हमारे साथ धोखा हो रहा है? जी, ये बात है जब हम लोग अनिल से पैसा और कोमल से पैसा मांगने लगे थे, और हम लोग कोमल को बार बार पैसे मांगने लगे, भाई हमारे सर पे छत नहीं है, जो हमने घर का पैसा उनको दिया था, हमको घर लेना है, अभी हमारे पास छत नहीं है, भाड़े के घर से खाली हो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। तो वो बोल रही थी कि 1 महीने में देती हूँ, 2 महीने में। तो उसने हमको एक 15 लाख का चेक भी लिख कर दिया था, जिसके अंदर बोला था कि आप ये जुलाई के 2021 में बोला था कि अभी मत डालना, मैं आपको बताऊंगी, उस वक्त उस चेक को डाल देना, डिपॉजिट कर देना। फिर हम उसके पीछे भाई में जाता था, भाभी जाते थे, हम लोग बार बार उसको रिक्वेस्ट करते थे, हमेशा यही बोलती थी अभी मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है, अभी ये है, बस अभी पैसा आने वाला है, लाइसेंस ऑनलाइन हो गया है, इसके लिए फाइनल पेमेंट है। इवन मैंने भी अपने जेब से 1 लाख रुपए भी दिया था, जब उनका ये बता रहा था कि ऑनलाइन के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर वो पेमेंट नहीं देंगे तो ऑनलाइन नहीं होगा। तो मैंने वो पूछा भी उनको क्रॉस क्वेश्चन कि भाई ऑनलाइन अगर आता है तो आप लॉगिन पासवर्ड दो, हम वेरीफाई तो करें। तो बोले वो जो है वो सिर्फ वाइन शॉप ओनर से रहता है, उनको ही आईडी और पासवर्ड से दिखता है। मतलब वही कहीं हम लोग को थोड़ा सा डाउट होना शुरू हो गया। फिर मैंने भाई को बोला भाई ये सब चीज़ों में कुछ तो गलत लग रहा है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि
हम लोग बार बार कोमल को फोन कर रहे थे, कोमल हमारा फोन नहीं उठाने की, हम अनिल को फोन करने लगे, अनिल को फोन नहीं उठाने लगे। फिर एक बार भाई ने क्या किया, उसके मम्मी को फोन किया, अनिल के मम्मी को, ये जानने के लिए कि जिसे हमको ये पता था कि उसके पापा अधिकारी है और उसकी मम्मी जो है उसको कैंसर है, जो गांव में कोल्हापुर में रहते हैं। तो भाई ने उसको फोन किया कि मैं तुम्हारा बेटा पैसा नहीं दे रहा। हम लोग ये सोचे कि उसकी फैमिली को बताएंगे, कम से कम कुछ तो पैसा है, क्योंकि जब भी हम उसके पापा से बात करने की कोशिश करें, वो किसी अरविंद नाम के पीए से बात करवाता था, कॉन्फ्रेंस में लेता था, नंबर नहीं देता था और ये बोलता था कि पापा बिजी है, पापा दिल्ली गए, पापा ये गया। और हम लोग सोचते थे कि ठीक है, कोमल मैडम ने बोला हमको फॉलोअप लेने, तो हम कर रहे हैं। फिर जिस दिन हम लोग, उसकी मम्मी ने एक दिन फोन उठाया और उस दिन पता चला कि उसकी मम्मी जो है गाँव में किसी खेत में मजदूरी का काम करती है। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया ये वन बाय वन कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। फिर पता चला कि उसका इसके जो पापा है वो भी कोई ग्राम पंचायत में छोटा मोटा काम करता है और ऐसा उसने ऑलरेडी, अनिल ने जो है फ्रॉड किया हुआ है ये सब चीज़ों के लिए। ये बात अब भाई ने मुझे बताई और हम लोगों ने तुरंत कोमल को बताई कि कोमल ऐसा है, वो थाना में कहीं तो रहता है, उसको पकड़ते हैं कि इसके पहले वो कुछ फ्रॉड करे। तो कोमल ने क्या किया, भाई को लेकर कूलर स्टेशन पे रुकी थी। अभी मैंने भाई को फोन किया कि भाई तूने पहुंच गया क्या तू थाना? तो बोला नहीं, मुझे कोमल ने बोला कूलर स्टेशन पे रुकने के लिए क्योंकि अनिल आ रहा है और हम लोग इंतजार करते रहे और अनिल वहां से फरार हो गया। तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोमल का भी इसमें 100% हाथ है उसको फरार करने में? जी 101% हाथ है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने कोमल को क्रॉस क्वेश्चन किए थे, वो हर वक्त उसे छुपाने की चक्कर में रहती थी, हर वक्त उसको पीछे डाल रही थी। और जब भी हम लोगों ने उसको बोला कि हमें उसके बारे में बता, तो बोलती थी कि हमारे साथ ही मिलके हमारे साथ ही गेम खेल रही है, कि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, मेरे साथ भी फ्रॉड किया। तो कहीं ना कहीं जब इतना सब हो रहा था, आपको सब अंदाजा मिल गया कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है और उसमें कोमल का भी हाथ है, अनिल का भी हाथ है और बाकी जो भी आप लोगों ने जो भी नाम बताया, इतना सब होने के बावजूद आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुंचे? जी सबसे पहले हमने प्रतीक पेंडारी सर जो है उनके पास गए, क्योंकि वहाँ की खजीनदार थी। तो हमने वो कोमल परांजपे जो है वो वहाँ की खजीनदार थी शिव मुद्रा करके। तो हमने प्रतीक सर से कांटेक्ट किया, सर को हमने ये सारी हकीकत बताई। सर ने बोला ठीक है, हम लोग, मैं, प्रतीक सर, मेरा भाई, हम लोग कोमल के यहाँ गए। कोमल से हम लोगों ने बातें की, उसको ये सारी चीज़ें बताई कि तूने ऐसे फ्रॉड किया, तूने ये किया। प्रतीक सर ने भी उसको समझाया कि देख जो भी है तू क्लियर बता दे और इनका जो पैसा है वो लौटा दे, या तो फिर पुलिस स्टेशन चलो। तो हम लोग ने बोला ठीक है, हम लोग चलते हैं पुलिस स्टेशन, अभी के अभी चलते हैं। हम लोग दादर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, जो वो उन्हीं के एरिया में रहता है, उसी पुलिस स्टेशन में जाके हम उसकी कंप्लेंट करने जा रहे थे। तो प्रतीक सर ने बोला कि देखो पहले बात कर लो, अगर मैटर तुम्हारा सॉल्व होता है, अगर वो इस चीज़ों में नहीं है तो उसे थोड़ा वक्त दो, उसे भी समझने दो। और हम लोग का अंडरस्टैंडिंग ऐसा था कि हम गरीब आदमी, हम कहाँ पुलिस के पीछे भागे या एक करोड़ कचेरी के चक्कर में पड़े या किसी से भागे। अब हमारा पैसा तो फंसा हुआ है और मेरा भाई इतना कुछ कर लिया है कि अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ भागे। अब किसी ना किसी का तो भगवान की तरह से हमको एक सहारा मिल गया, जो है प्रतीक सर। उन्होंने बोला कि चलो मैं तुमको कायदे से एक रास्ता दिखाता हूँ, और जो हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला पहले फॉलोअप करते, उनसे बात करते। उन्होंने जब हम लोगों ने उनको बोला कि पुलिस स्टेशन चलो, हमेशा उन्होंने डर के मना किया, नहीं मैं आपको सेटल करके देती हूँ, नहीं हम सेटल कर। फाइनली हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले कुर्ला पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट डाल दी, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें डिटेल में उनको दी है। वहाँ के घाड़गे सर करके है ACP, उनके साथ हमारे पास फाइल्स भी है, रजिस्टर किया हुआ है, और जिसके अंदर हमने कोमल परांजपे के नाम पे जितनी भी डिटेल है, कैसे मिले, कैसे पैसे दिए, क्या क्या घटना हुई और इसमें कौन कौन है, सारी डिटेल हम लोग रजिस्टर। कितना वक्त हो गया ये FIR करके आपको? अभी ये 3रा हफ्ता चल रहा है। तो इसमें अभी तक पुलिस ने किसी तरह की कोई कदम उठाया, कोई कठोर कदम, कुछ एक्शन आप फॉलोअप ले रहे? पुलिस ने हमको ये बताया कि उनको अभी नोटिस चाहिए। आप अगर उनको फ़ोन आता है तो आप उनसे बात करो, आप उनको ये मत इंटेंशन देना कि कुछ पुलिस ने केस वगैरह किया है, वरना वो प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो फरार हो जाए। तो हमको अभी तक तो कोई फ़ोन आया नहीं, और उन्होंने ये बोला कि आप हमको 1 हफ्ते का टाइम दो, क्योंकि पहले ऐसे होता है कि नोटिस जाएगी, जैसा उन्होंने हमको बताया कि पहले नोटिस जाएगी, फिर नोटिस के अगर जवाब नहीं आया तो फिर वहाँ पर जाके वो केस करेंगे, मतलब उनका कुछ अरेस्ट वारंट निकलेगा और उसके बाद फिर उससे बात की जाएगी। तो अब आप प्रशासन से किस तरह की मांग करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पे किस तरह का शिकंजा लगाया जाए ताकि और लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो?
प्रशासन से तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम जैसे गरीब इंसान जो इस तरह थोड़े से लालच में आके हम भी कबूल करते हैं कि हाँ गलती हमसे भी हुई है, पर ऐसा है कि इतनी बड़ी गलती हुई है कि अगर हम फिर से चाहें तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते। हमने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जो है वो इसके पीछे लगा दी, ये सोच के कि हमारी लाइफ थोड़ी सेट कर देगी। वो लड़की भी अगर आप मिलोगे तो आप भी यकीन करो कि इतनी प्यारी बातें करती है, इतनी हिप्नोटाइजिंग बातें करती है कि आपको भी भरोसा हो जाए कि हाँ ये किसी अच्छी घर की लड़की है और ये कुछ करके दिखाएगी। और जिस तरह से उसने पहचान बताई, जिस तरह से उसने माहौल बनाया, कोई भी गरीब इंसान उस पर सकता है। तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि ऐसे लोगों को किसी भी तरह पकड़ के उन्हें जेल में डाल दो, ताकि आने वाले हम जैसे और भी गरीब लोग ना फंसे, अपनी ज़िंदगी खराब ना करें। आज जिस तरह हम लोग पैसे के लिए मोहताज है, आज लॉकडाउन हुआ है, अब मेरा भाई को इस चीज़ की वजह से हाथ में स्ट्रोक आया, पैरालाइज का अटैक आया है और वो अपना हाथ नहीं उठा पा रहा है, इतनी उसको तकलीफ हो रही है और वो पैसा भी हम लोग खर्चा नहीं कर पा रहे। आज मर रहे हम लोग, पर कुछ नहीं कर पा रहे। इसका रीज़न ये है कि आज चारों तरफ से हम हार चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। प्रशासन पर भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं आपको महाराष्ट्र सरकार या जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं आपको न्याय जरूर दिलाएगा। और अभी मैं आपके छोटे भाई जिस तरह से उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये सब जो घटना है इरशाद भाई के साथ हुई है, हकीकत में ये इरशाद भाई के भाई थे जिन्होंने बताया, शिव मुद्रा के अध्यक्ष थे प्रतीक साहब, उन्होंने भी बताया, वो उनको मदद करने के लिए तत्पर आए हुए हैं। लेकिन इरशाद भाई से भी हम जानेंगे किस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी हुई और उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। मुझे ऐसा लगता है कि कोमल है, अनिल विष्णु सावंत है और उसका मास्टरमाइंड मिहिर जोशी है। ये क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट बनाए, ये डॉक्यूमेंट सर जैसे हमको मालूम पड़ा ये फ्रॉड है, तो यानी इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए कैसे? फिर मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ साथ और कई लोग हैं। जिस तरह सतीश नाम का एक लड़का है जो करजत में रहता है, जब मुझे मालूम पड़ा, अब इनकी फाइल मिली, उनके अंदर में काफ़ी नंबर मिले। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तब मालूम पड़ा कि इस लड़के ने 2 लाख का आरटीजीएस किया हुआ है। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये धोखा दे रहे हमें। तो अब आपके प्रशासन से किस तरह की मांग है? सर मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि सर देखिए, ये बड़े लोग हैं जिनके ये नाम लेते हैं, जैसा वल्सा नायर है, ये बहुत बड़ी मैडम है। क्योंकि जब प्रतीक पेंडारी सर ने मुझे एक लेटर दिया हुआ था मंत्रालय में डालने के लिए, तब मुझे मालूम पड़ा कि काफ़ी बड़े लोग हैं, अब बड़ी पोस्ट पे है। तो सर मैं इनसे यही कि आपका नाम का क्यों ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? आप वहाँ बैठे हो, आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिस तरह तेलगी कांड हुआ है गलत, इससे इसी तरह ये भी हुआ है कि ये आपका स्टैम्प पेपर इसने यूज किया हुआ है, ये हूबेहूब, यानी किसी को शक नहीं हुए ऐसा उन्होंने लाइसेंस बनाया हुआ है। सर लाइसेंस के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मुझे तो सिर्फ टैक्सी का लाइसेंस पता है और टैक्सी का परमिट पता है। मगर ये जब, क्योंकि हम शराब नहीं पीते, हमें पता नहीं था ये, मगर जब आहिस्ते आहिस्ते मालूम पड़ा कि इसको भी लाइसेंस होता है, तो ये फ्रॉड लाइसेंस ये बनाए कैसे, कि इनके अंदर ये हिम्मत आई कैसे? सर तो मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इन्हें अरेस्ट करो और इनके साथ में इन्होंने जितने लाइसेंस कहाँ से बनाए, किस तरह पेपर छापे हैं, किस तरह ये आपके नाम का उपयोग कर, उन सबको पकड़े। ये थे इरशाद भाई, जिनका कहना है कि उनके साथ कहीं ना कहीं वाइन शॉप का लाइसेंस बनाने के नाम पर बहुत बड़ी धोखाधड़ी की है और इन्होंने शिव मुद्रा के अध्यक्ष प्रतीक पेंडारे साहब से भी मदद मांगी है और पेंडारे साहब हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, भले वो पुलिस स्टेशन हो। हालांकि उनके ही पदाधिकारियों के खिलाफ भी इन लोगों ने उनको एविडेंस दिए हैं और बताया कि 38 लाख रुपीस जो उनकी पदाधिकारी थी शिव मुद्रा की, कोषाध्यक्ष भी बताया जा रहा है जिनको, उनको 38 लाख रुपए दिए। इसके बावजूद भी प्रतीक साहब कहीं ना कहीं न्याय दिलाने के लिए इरशाद भाई के साथ खड़े हैं, ना कि अपने पदाधिकारी के साथ। मैं संजय मेहरोलिया, आपका न्यूज नवी मुंबई।